सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना तो परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्टर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सभी ईश्वर की कृपा से शाकुशल होंगे, सुस्वस्थ होंगे और प्रभु के प्रेम में बने हुए होंगे। प्रभु हर दिन हमें अपने पास अपनी उपस्थिति में लेकर आते हैं। वो हर दिन हमसे बातें करते हैं। जीवन में हम कितने ही समय ऐसे आते होंगे जब हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, लेकिन वो ईश्वर जो हमसे बातें करता है वो हमारे जीने के लिए, जीवन के लिए नई नई आशाओं को वो हमें देता है। वो कहता है मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी भविष्य की योजनाओं को जानता हूँ। वह निरंतर हमें उस राह पर लिए चलते हैं। हमारा ईश्वर जो सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है वो अपनी बातों को, अपने हर एक वचनों को हाँ और आमीन के साथ पूरा करता है। तो आइए, जिस ईश्वर ने हमें अपने पास अपनी उपस्थिति में लेकर आया है, हमें ये जीवन दिया है, हमारे जीवन को अपने आशीषों से भरा है, हम आनंद के साथ उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी सत्य प्रतिज्ञता का हम बखान करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे दाहिनी ओर है भाई रोहित है और बाईं ओर बीच में है भाई सुनील और भाई सुमित है। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई रोहित और आराधना में अगुवाई करेंगे भाई रोहित, भाई सुनील और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को हम सभी ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम इस घड़ी सारे हृदय से, सारे मन से, आत्मा और सच्चाई से इस घड़ी ईश्वर के निकट आएंगे। इस घड़ी अपने मन में, अपने हृदय में उस ईश्वर को पुकारेंगे जिसने आपको नाम लेकर आज अपने पास बुलाया है, जिसका साथ हर घड़ी हर पल आपके साथ रहता है, जिसने आपके नाम को, आपके चित्र को अपने हथेलियों पर अंकित करके रखा है, जो अपने वचन में कहता है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उस ईश्वर की घड़ी, उस ईश्वर को इस घड़ी अपने हृदय में पुकारिए। इस घड़ी अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित कीजिए। वो जानता है आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उसने कहा है मैं तुम्हारे लिए अपनी हित की योजनाएं जानता हूं, आशा में भविष्य की योजनाएं। इस घड़ी हम अपने जीवन को, जीवन की एक एक बातों को, जिन बातों से आज हम परेशान हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हम प्रभु को समर्पित करें। जो प्रार्थनाएं, जो विनती, जो आग्रह लेकर आज हम प्रभु के निकट आए हैं, उन एक एक प्रार्थनाओं को, आग्रह को प्रभु के सामने प्रस्तुत कीजिए। ईश्वर का वचन कहता है लोग इसलिए उसके पास आते हैं क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो ईश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आइए इस घड़ी हम मिलकर उस ईश्वर को पुकारें, उस ईश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान सामर्थ्यवान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता। पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को इस घड़ी नाम लेकर अपने पास बुलाया। तेरी इस अनुग्रह के लिए, तेरी इस कृपा के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, माता के गर्भ से ही तूने आज तक हम सबों को संभाला है, सुरक्षित रखा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं
तेरे साथ के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे प्रेम के लिए, उस प्रेम के लिए जिसके काबिल हम नहीं थे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के इस दिन में पिता हम तेरे निकट आते हैं पिता, इस घड़ी हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, समर्पित करते हैं पिता। हम अपने भविष्य को नहीं जानते पिता, पर तू हमारे लिए हमारी भविष्य को जानता है पिता, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको जानता है पिता। आज हमें ऐसा सामर्थ्य देना, बल देना, ऐसा अभिषेक देना पिता, कि आज हम तेरी इच्छा, तेरी योजनाओं को जान सके पिता, और उस मार्ग में हम तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई द्वारा चलने वाले हो सके। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता तेरी इस तमाम आशीषों के लिए जिनको बचपन से लेकर आज तक तूने हमें दिया पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम आज यह कहते हैं पिता कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपकी ओर से ना दिया गया हो पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने जितनी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन के लिए किया पिता, उन सबों को पूर्ण किया है पिता, और जितनी प्रतिज्ञाएं तूने हमारे जीवन में पूर्ण नहीं की है उसको भी समय की परिपूर्णता में पिता तू हमें हमारे जीवन में पूर्ण करने जा रहा है पिता। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और उस आशा को जिसको आपने हमारे हृदय में, हमारे मनों में दिया है पिता, उस आशा को हमें थामे रखने के लिए विश्वास और भरोसा आज अपने जीवन में हमें दे रहा है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, इस घड़ी हम तेरे निकट आते हैं, इस घड़ी हम तुझसे पवित्र आत्मा की मांग करते हैं पिता, किस घड़ी हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, किस घड़ी हम पिता तेरी स्तुति, तेरी आराधना सच्चे मन, सच्चे हृदय से करने वाले हो पाए पिता। हे पिता, इस घड़ी हम तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता। बीते समय में जो भी हमने दोष, गुनाह, अपराध किए, उन्हें के गुनाह अपराधों के लिए तू हमें माफ करना पिता, और इस घड़ी अपने पवित्र आत्मा द्वारा हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करना, और अपने आशीषों को, अपनी कृपाओं को हमारे जीवन में उंडेल देना। हे पिता, फिर से इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, समर्पित करता हूँ। जितने बच्चे पिता इस घड़ी इस प्रार्थना सभा से जुड़े हैं पिता, उन सबों को, उनकी एक एक प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपता हूँ, समर्पित करता हूँ, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने हमें एक वायदा किया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। तो सचमुच में इस घड़ी जब आज प्रभु ने हमें एक झुंड किया है, इस घड़ी प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, तो आइए हम सारे मिलकर उस प्रभु को पुकारें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। हम ताली बजाते हुए इस घड़ी प्रभु की आराधना, उसकी महिमा करेंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जिंदा खुदा वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा
खुदा वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यार। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। सचमुच में जब यहाँ पे प्रभु मौजूद हैं तो हमें किस बातों का डर, कौन सी तकलीफ, कौन सी परेशानी का डर। हमें किसी भी बातों पे निराश नहीं होना है। आइए हम और एक गीत के द्वारा प्रभु को महिमा देंगे। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। ना होना निराश तुम, ना होना निराश, ना होना निराश तुम, ना होना निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। मनुष्य के दिन ब दिन नया बनने की रुत है अभी। भीतरी मनुष्य के दिन ब दिन नया बनने की रुत है अभी। ना होंगे निराश हम, ना होंगे निराश, ना होंगे निराश हम, ना होंगे निराश।
तकलीफें 2 दिन की अति शीघ्र ही टल जाएगी। ये तकलीफें 2 दिन की अपरंपार महिमा इसी से हमको मिलेगी। अपरंपार महिमा इसी से हमको मिलेगी। ना होंगे निराश हम, ना होंगे निराश, ना होंगे निराश हम, ना होंगे निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। दुनिया से मोह नहीं, अनदेखे स्वर्ग पे आँख लगी। देखी दुनिया से मोह नहीं, अनदेखे स्वर्ग पे आँख लगी। ना होंगे निराश हम, ना होंगे निराश, ना होंगे निराश हम, ना होंगे निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। महाराजा यीशु आएंगे तब हम खुशियाँ मनाएंगे। 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 ना होंगे निराश हम, ना होंगे निराश, ना होंगे निराश हम, ना होंगे निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। ना हो न निराश तुम, ना हो न निराश, ना हो न निराश तुम, ना हो न निराश। अति शीघ्र
टल जाएगी, ये तकलीफ 2 दिन की अति शीघ्र ही टल जाएगी, ये तकलीफ 2 दिन की अति शीघ्र ही टल जाएगी, ये तकलीफ 2 दिन की। सचमुच में वो ईश्वर जिसका अनुग्रह है हम पर, जो हर समय हमें ढाढ़स बंधाते हैं, हर समय अपने दाहिने विजय हाथ से हमें संभालते हैं, अपने मार्ग पर लिए चलते हैं, वो ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। आइए उसकी इस महानता के लिए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता के लिए हम उसका गुणगान करें। सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। सामर्थी भय योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सामर्थी भय योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है। तू सच्चा है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु। सच्चा है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है, तू
सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हाँ प्रभु, तू सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। तेरे मुख से निकली हुई कोई भी बात पूरी हुए बिना है पिता, वो आपके पास नहीं लौटती। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि जो कुछ भी बातें आपने हमारे जीवन के लिए कहा है, भली बातें, आशीष की बातें, हे पिता, आपने उन्हें पूरा कर दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना, इस आराधना को हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। आज के लिए 2 वचन दिए गए हैं। पहला वचन है हबक्कूक नबी के ग्रंथ से अध्याय 2 पद संख्या 3 और 4, जिसे वचन ऐसा कहता है, क्योंकि वह भविष्य का दृश्य है जो निश्चित समय पर पूरा होने वाला है। यदि उसमें देर हो जाए तो उसकी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। जो दुष्ट है वह नष्ट हो जाएगा, जो धर्मी है वह अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। और दूसरा वचन है अय्यूब 22 का 28, तुम्हारी सभी योजनाएं सफल होंगी, तुम्हारा मार्ग प्रकाशमान होगा। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उद्धार परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्तर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, पादरी हैं, पास्टर्स हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि बेटा गर्भ से लेके अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को सही खत्ते खोल के पूर्ण किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अब तक हमारे जीवन में जो भी हुआ है वो हमें लाभ के लिए समझ में आता हो, हानि के लिए समझ में आता हो, लेकिन हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन में जो भी करता है वो बेहतर करता है। प्रभु, हमारे जीवन से जुड़े हर बात, हर कार्य, हर लोग के लिए तेरा धन्यवाद। और अब तक हमने जो भी आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य किए हैं उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। और जो भी हम सबको आज सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं,
उसके लिए हमारी मदद कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपके बगैर ये संभव नहीं है। धन्यवाद की अब प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनो, स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज 2 वचन मिला हम लोगों को। पहला मिला हबक्कूक 2 का 3 और 4। दूसरा अय्यूब 22 का 28। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की ये बातें लिख दे, वरन पाटियों पर साफ साफ लिख दे कि 3 और 4, क्योंकि दर्शन की ये बातें नियत समय पे पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलम्ब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। देखो, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्ग में प्रकाश होगा। देखिए, आज हम लोगों के साथ एक विशेष समस्या जूझ रहे हैं हम सब लोग, कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो रहा। हम जहाँ हैं वहाँ यथावत है, परिस्थितियाँ हमारी बदल नहीं रही है। उल्टा हम जिस काम को करने जा रहे हैं उसमें असफल हो जा रहा है। अभी मैं कुछ देर पहले सिस्टर से बोल रहा था कि मैं भी लगता कि मैं थक रहा हूँ। थकना समझते हैं? आदमी कोई काम लगातार कर रहा है और उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मुझे लग रहा है जैसे सब कुछ रुक गया। मुझे लग रहा है कि कोई है जो मेरे काम को होने नहीं दे रहा। कोई भी काम जो मैं करने जा रहा हूँ वो फिनिशिंग पॉइंट पे जाके रुक जाता, होता ही नहीं। तो जिस अवस्था से आप लोग गुजर रहे हैं उसी अवस्था से मैं भी गुजरता हूँ। किसी बच्चे की नौकरी हो गई, उसको बोल दिया गया कि भैया आपका ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाएगा, कुछ दिनों में आपको बुला के ज्वाइन करा दिया जाएगा, और ये बात बोले हुए 3 महीना हो गया। वो बच्चा सोचता होगा पता नहीं सिलेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया, अभी तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। तो मन चिढ़ता है ना, लेटर ही नहीं आ रहा। ऊपर से मम्मी कह रही हैं शादी कर लो, कोई कह रहा है बीएड कर लो, कोई कह रहा है एमए कर लो, कोई कह रहा है कुछ कर लो, यहाँ नौकरी लगी हुई है, पता ही नहीं चल रहा है कि समस्या कहाँ है। कभी कभी ना समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे आजकल मुझे लगता है कि मैं सोचता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है। काम नहीं होता है तो हम लोग सोचते हैं कि पाप कर रहे हैं, दिमाग में सीधे आएगा ये फलाना पाप, ये पाप, वो पाप। प्रॉब्लम कहाँ है? इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, जो हमसे कमज़ोर पढ़ने वाला था उसकी नौकरी हो गई, बताइए, मेरी हो ही नहीं रही। दिन भर हम लोग आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के लोगों को उत्साह बढ़ाते हैं, न मेरी नौकरी हो रही, न मेरा शादी हो रहा है, मेरा ही उत्साह टूटते जा रहा है। ये ऐसी तकलीफ़ है ना कि आदमी किसी से साझा भी नहीं कर सकता। सही बोल रहे हैं कि नहीं? क्या पीछे जो लोग बैठा हुआ है ना, नाम नहीं लेंगे, नाम लेने पे लोग बदनाम हो जाता है ना। सबके साथ ये समस्या है। अब किसी और की बात क्या करें, मतलब मेरा मन कर रहा है कि कहीं जाके कहीं हम सर फोड़ लें अपना। आदमी जैसे रुक सा गया। जैसे अभी मेरा मन होता है इस आराधनालय को और डेवलप किया जाए। बच्चे आते हैं तो उनको परेशानी होती है, बारिश में, धूप में, गर्मी में, तो इसको और कुछ वैसे डेवलप किया जाए और सुख सुविधा दिया जाए। लेकिन कुछ ना कुछ आचरण, आचरण नहीं, कुछ ना कुछ अड़चन आएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। जैसे अभी एक नया प्रॉब्लम है मेरे घर में जो सहयोगी बहन रखी जाती है वो टिक नहीं रही है।
कभी कोई सोचते हैं वाइफ खराब है मेरी, चींटी काटती रहती है। घर में सहयोगी जो लड़की रखा जाता है मेरे यहाँ, वो भाग जा रही है। कितना सुख सुविधा से रखा जाता है तब भी भाग जाती है। दिमाग में आता है पता नहीं पत्नी ठीक नहीं है कि माँ ठीक नहीं है कि बेटी ठीक नहीं है, ये लोग क्या की करता है पीछे में कि आदमी टिक नहीं पाता। जब आप पाप में होते हैं तो उसका दंड आपके बच्चों को मिलता है। बेटी को मेरी टाइफाइड हो गया तो हम सोचे पता नहीं हम कोई पाप कर रहे हैं इसलिए उसको बुखार हो गया। बाइबल लिखता है ये, और जो जितना ज़्यादा बाइबल जानता है ना उसका माथा उतना घूमता रहता है। प्रभु बोला कि जिसको जितना दिया गया उससे उतना हिसाब लिया जाएगा। तो ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, ये समस्या उन तमाम लोगों के लिए है जो लोग आज यहाँ प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि हम करना कुछ चाह रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा है। बिजनेस करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है। मेरी उम्र तत्काल अभी लगभग हम 50 के हो जाएंगे एक आधा साल में। मैं उम्र छुपाता नहीं, उम्र बताते रहना चाहिए आदमी को। इसके बाद कोई ऑफर आता है तो अच्छा लगता है, चाहे 50 को एक्सेप्ट किया है ना। अब छुपा के क्या एक्सेप्ट करना है, बोल के एक्सेप्ट करवाइए, है ना। शादीशुदा है, बच्चा है, सब बताते रहते हैं, कोई वेग में नहीं। सेवकाई के अलावा मैं 8 क्लास से अपने आप को सेटल करना चाहता हूं। 8वीं में मैं कब होऊंगा भूषण भाई, मेरा उम्र क्या होगा? 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का, 13 साल का। अगर मैं अब 50 पूरा करने वाला हूं और कोई आदमी 13 साल की उम्र से अपने आप को और अपने परिवार को सेटल करना चाहता है ना, तो कितने साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूं लाइफ में? 37 साल से या 35 साल से, या कुछ अगर घटा दिया जाए तो 30 साल तो कन्फर्म है। 30 साल से कोई आदमी स्ट्रगल कर रहा हो कि सेटल हो जाएं, सेटल हो जाएं, सेटल हो जाएं, एक रात सुकून से सो जाएं, एक रात चैन से सो जाएं, भविष्य का डर लगना बंद हो जाए, होता ही नहीं। कई बार मैं पूछता हूं कि प्रभु मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया है, सबका हो गया, मेरे साथ जितने दोस्त थे सब सेटल हो गए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है यार कि मेरी ही बारी आती है तो तुम्हारा खजाना खाली हो जाता है। कुछ तो रखे होगे ना मेरे लिए। मैं दिन भर सिर्फ प्रभु का काम करता हूं, दिन भर, सुबह जगने से लेकर रात के सोने तक। कोई मुझसे मिला, उसको बीमारी है तो उसका इलाज करा दो, शादी नहीं हुआ है तो उसके शादी के फेरे में पड़ो। मैं अपने बच्चों को डिलीवरी पेन में उठा उठा के गोद में लेके जाता हूं और उसका डिलीवरी कराता हूं, जो मेरी बहनें हैं। किसी के घर में राशन नहीं है, वहाँ राशन भेज दो, किसी का कपड़ा नहीं है, वहाँ कपड़ा भेज दो, कोई बीमार है तो उसको डॉक्टर के यहाँ दिखा दो, कोई मर गया है तो उसका अंतिम संस्कार का। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो प्रभु हमसे कराता नहीं। लेकिन जब मेरी बारी आती है तो वो लगता है कि जैसे कंगाल हो गया, तरस ही नहीं आता है उसको मेरे ऊपर। तो थक तो जाता हूँ मैं, मुझे लगता हो कि मैं अब थकने लगा हूँ। बेटी बड़ी हो गई है, शादी करना है, घर बनाना है ना, माँ बाप हैं, बूढ़े हो रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना है। ये सब के लिए पैसा चाहिए होता। और मैं बेरोजगार हूँ, कहीं ज़मीन लेने जाता हूँ तो ज़मीन फाइनल होते 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 वो कोई प्रॉब्लम हो जाता है। इंडस्ट्री ऑफिस से ज़मीन लेने जाता हूँ, वहाँ आरडी बदल जाता है, रीजनल डायरेक्टर बदल जाता है।
लोन कराने जाता हूँ, बैंक में मामला फंस जाता है। इंसान हूँ भाई, रोबोट थोड़े हूँ। कितना लड़ूंगा मैं, कितना, मतलब एक स्थिति के पास जाके आदमी फेंट कर जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। आजकल मेरी स्थिति ये है कि मुझे मन करता है कि मैं कहीं मोबाइल बंद करके चला जाऊं, सब कुछ छोड़ के कहीं मैं चला जाऊं, ऐसी जगह ना मुझे कोई जानता हो ना पहचानता हो। मैं मूवी नहीं देख सकता हूं, मैं दारू नहीं पी सकता हूं, मैं घूम नहीं सकता हूं, मैं चिल नहीं कर सकता हूं, मैं कहीं जा नहीं सकता हूं। जाने पे वहीं कोई बुर्का वाली लड़की बोलती है जय सु भैया, पता ही नहीं है कौन कहाँ से देख रहा है। गाड़ी में टोपी रखे हुए, कहीं कोई पहचाने नहीं, सामने से आके कोई जय सु बोल देता है, उसको हम जानते भी नहीं, यीशु साहब बोल देगा। जीवन हो गया ना जैसे लॉक कर दिया है, किसी ने जंजीर में बांध दिया है कि तुम ना हिल सकते ना डोल सकते हो, बस यहीं खड़े रहो। और मुझे लगता है आप सब लोगों के साथ भी ऐसा फील होता होगा, हाँ या नहीं? कहाँ भागूंगा? फोन बंद करके अगर मैं गोवा चला जाऊं, बीबी को कोई समस्या होगा तो किसको फोन करेगी? फोन लेना ही होगा। बेटी को कोई समस्या होगा तो किसको फ़ोन करे? मुझे ही। सिस्टर को कोई समस्या होगा तो किसे फ़ोन करे? मुझे ही। मेरे माँ बाप को कोई समस्या हो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं भाग नहीं सकता हूँ, वो मेरी जिम्मेवारी है, मुझे मर के करना होगा या सड़ के करना होगा। और ऐसे लोगों की जिम्मेवारियाँ आपके जीवन में हो सकता है कि 2 हो या 4 हो। मेरे जीवन में भर भर के ऐसे लोग दिए हुए हैं जिनको मैं छोड़ भी नहीं सकता। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां मैं छुप जाऊं जाके, या फ़ोन बंद कर दूं, या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं। मुझसे लोगों को मिलना ही होगा, मुझसे लोगों को जुड़ना ही होगा, मेरी चाहे जो स्थिति हो। आज मैं प्रचार नहीं करना चाह रहा था, लेकिन प्रभु बोला आपको प्रचार करने जाना। मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ, एक मांस काटा गया, मैं हुचक के चल रहा हूँ और इतना सारा एंटीबायोटिक खाया हूँ कि चक्कर आ रहा। मछली आंख बोलता है लोग पैर का, और वो 2-2 पैर में हुआ, 2-2 उंगलियों में। लेकिन पुलपिट पे जाना है। ये मैं तारीफ के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आपका वैसा कोई दर्द नहीं है जो मेरे से बड़ा हो, या आपकी वैसी कोई समस्या नहीं है जो मेरे से बड़ी हो। आप जितने तकलीफ में हैं उससे ज़्यादा तकलीफ में पुलपिट से जो इधर रहता है वो रहता है। और प्रभु आज कह रहा है कि आपकी अवस्था बदल जाएगी। सुनील भाई जो गाना गा रहे थे ना, क्या गाना गा रहे थे? कहाँ गए सुनील भाई? माइक दो उनको, गाना गाइए 2 लाइन। क्या आप लोगों को लगता है कि ये सारी समस्याएं आपके साथ है जो मैं बोल रहा हूं? तो हाँ लिखिए अगर आपको लग रहा है कि आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं जैसे मैं जूझ रहा हूं। सुनील भाई एक गाना गाएंगे। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। ना होना निराश तुम, ना होना निराश, ना होना निराश तुम, ना होना निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। इस गाने का लाइन है कि अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। कहने में बड़ा आसान लगता है 2 दिन। मेरा 35 साल 30 साल 2 दिन तो हो नहीं सकता। लेकिन प्रभु आज फिर से यही वादा कर रहा है कि अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। ये बात जब अयूब से कहा गया तो अयूब भड़क गया। अयूब
की कहानी जब आप पढ़िएगा, बहुत कम लोग जानते हैं कि अयूब भी कुड़कुड़ा गया था। कुड़कुड़ाना के मतलब रिएक्ट कर दिया, जैसे आज मैं रिएक्ट कर रहा हूँ ना कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। अयूब रिएक्ट कर गया। पहले तो जितने लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन YouTube पे जितने लोग हैं सब यस में जवाब दिए कि हाँ भैया, ये सारी समस्या जो आप बता रहे हैं, तकरीबन इसका रूप चाहे जो हो, मेरे साथ भी यही समस्या है जो आपके साथ है। मैंने आपको इसलिए साझा किया कि मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुस्कुराने का मतलब ये नहीं होता है कि प्रॉब्लम नहीं है। मुस्कुराने का मतलब ये होता है कि हम हार नहीं माने और मुझे अपने ईश्वर पे विश्वास है। आमीन। मुस्कुराने का मतलब ये है कि आई ट्रस्ट माई गॉड, कि मुझे अपने भगवान पे, अपने ईश्वर पे विश्वास है कि इस हालात को वो बदल देगा, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मुस्कुराने का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे जीवन में समस्या नहीं है। मुस्कुराता आदमी तब नहीं है जब वो निराश हो जाता है, उसको लगता है कि कोई दरवाज़ा अब खुला नहीं है। मेरा पिता जो जीवित है, सर्वशक्तिमान है, और जो गाना भूषण भाई लेके आए थे, वो गाना भूषण भाई गाएंगे। तू पवित्र पवित्र है, गाइए। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। मेरा पिता झूठा नहीं है, वो सच्चा है, और हमारे और आपके जीवन में जो भी करता है अच्छा करता है। मैंने अपना दिल खोल के रख दिया है, मैंने कुछ छुपाया नहीं। जो मेरे मन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, उसको मैंने साझा किया, ये बिना समझे हुए कि आप सोचेंगे कैसा अगुआ है, ये भी टूटता है। भैया अगुआ है, इंसान ही है ना, रोबोट थोड़े हैं कि दर्द नहीं होता होगा। दिराकरण साहब की बेटी मर गई, वो व्याकुल होके तड़प रहे थे, प्रभु मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी बेटी मर गई, है ना। और बेटी मरी भी तो गोद में मरी, एक ही गाड़ी में एक्सीडेंट हो रहा था। अयूब की दशा वैसे ही थी जैसे आज हमारे और आपके मन की दशा है। शारीरिक दशा तो उसकी बहुत खतरनाक थी, लेकिन मन की दशा जो हमारी और आपकी है वही दशा है। अयूब से उसके मित्र जाके कहने लगे कि तू अगर पाप नहीं किया रहता तो ये समस्या थोड़ी होती तुम्हारे जीवन में। हमारे अगल बगल वाले लोग यही आके आज हमको कहते हैं। और जो गलत लोग हैं माशाअल्लाह, वो इतनी तरक्की कर रहे हैं कि उनके जीवन में कोई समस्या ही नहीं। और जो लोग थोड़ा भी हम जैसे लोग हैं, जो थोड़ा चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके जीवन में भर भर के दुख। अब मेरे यहाँ एक भाई हैं बेचारे, 2-3 साल से चाह रहे हैं कि नौकरी हो जाए, शादी हो ही नहीं रहा। कभी आराधना करते हैं, कभी प्रार्थना करते हैं, कभी आराधना करते हैं, कभी प्रार्थना करते हैं। समस्या क्या है समझ में नहीं आ रहा। हम पिछले 30 साल से चाह रहे हैं कि बिजनेस सेटल हो जाए, हो ही नहीं रहा। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम पाप ही रहता, अगर सिर्फ पाप करने से हमारे आशीष रुक जाते, आज थोड़ा उल्टा ही प्रचार करेंगे हम, तो बाकी जो पापी लोग हैं उनका आशीष क्यों नहीं रुका? क्या बोल रहे हैं? अयूब एक बार कहा कि इससे तो अच्छा बुरे लोग हैं जो सारा जीवन पाप किए, लेकिन उनको किसी भी चीज की घटी नहीं हुई और अंत में अधोलोक में चले गए। तो क्या बुरा हुआ? अंत में कहां चले गए? अधोलोक मतलब? अधोलोक मतलब
नरक में चले गए। और उनके पाप की सजा किसको मिली? उनके बच्चों को। उनका तो कुछ हानि हुआ नहीं हुआ, उनका कुछ हानि हुआ? जो पाप करते हुए, गलत करते हुए अपने आप को खुशहाल कर लिए, तो उनको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हुई। उनके बदले में उनको, उनके बच्चे को दंड मिला, और मरने के बाद कोई नरक जाए या स्वर्ग जाए, इससे क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क पड़ता? अरे बताइए ना, कोई फर्क पड़ता है? यहां देखो सब बोल रहा नहीं, सही बोल। मुझे कई बार ये लगता है कि ये नरक स्वर्ग का खेल रच के ना सेवक लोग डराता हम लोगों को। पता नहीं इसमें सत्यता है कि नहीं, हम तो देखे नहीं। आप देखें कभी आप लोग स्वर्ग गए हैं, नरक गए हैं? नहीं। अब मान लीजिए जीवन भर यहाँ दुख में रहें, तकलीफ में रहें, समस्या में रहें, बच्चे हमारे ही जने हुए बच्चे हमारे ही सामने तड़प रहे हों, हमारी ही बीवी के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हों, तो इससे बड़ा नरक और कुछ हो सकता है क्या? हम अपने ही माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हों, बारिश के समय में सर छुपाने का जगह नहीं हो, सुख समृद्धि से हम जी नहीं पा रहे हो, यही नरक है यार। दूसरा नरक क्या है? जब यहाँ सुख नहीं भोगे तो वहाँ का क्या ठिकाना है ना? हम लोग की समस्याएं का समाधान करना चाहिए प्रभु को। और जिससे जाके पूछो वही डराता है। तुम पाप किए होगे, तुम व्यभिचार में होगे, तुम दारू पिए होगे, तुम ये किए होगे, तुम वो किए होगे। भाई अगर व्यभिचार करने से लोगों को आशीष रुक जाता तो सबसे पहले तो सनी लियोन का आशीष रुक जाना चाहिए था। सनी लियोन को जानते हैं आप लोग? रोहित जानता है सनी लियोन को? अरे जानता है तो हाथ उठा ना, जानता है ना। रोहित मिंज सनी लियोन को जानता है? हाँ देखो ये आदमी सच बोलता है। तुम जानता है सनी लियोन को? हाँ, कौन नहीं जानता? कोई नहीं जानता है जगह में, है ना। सनी लियोन को कौन नहीं जानता होगा? सुनील भाई जैसा शरीफ आदमी भी जानता होगा। सुनील भाई जानते हैं ना? देखिए जोर से नहीं बोल रहा, बीबी देख ली। सनी लियोन के पास इतना धन संपत्ति है, वो किससे आया? अरे किस माध्यम से आया? व्यभिचार के माध्यम से, शारीरिक संबंध बनाने के माध्यम से वो इतनी पॉपुलर हुई और इतना धन संपत्ति है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक कंट्री के राष्ट्रपति हैं, नाम नहीं ले सकते हैं हम, उनका बिजनेस ही है प्रॉन वीडियो, और राष्ट्रपति साइड बिजनेस। अब आप बताइए कि कहां गया वो लॉजिक कि व्यभिचार करने से आदमी आशीषित नहीं होता। फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग हैं वो नशा है व्यभिचार से मुक्त होंगे। अरे मुक्त होंगे, बॉम्बे में रहने वाले कोई भी लोग मुक्त होंगे। सबसे ज्यादा आशीषित कौन है? वही लोग। एकदम बड़ा बड़ा गाड़ी से घूमेगा, हेलीकॉप्टर उठा लगाएगा, है ना, अपना अपना प्राइवेट जेट रखे हुआ ये लोग। लॉजिक समझ में नहीं आता। आप लोगों को भी, आप लोग के मन की बात कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा होगा ना कि मेरे अंदर नहीं, ये आप भैया आज मेरी बात कर रहे हैं, सही है। हम लोग सुबह में उठते हैं, चलो 1 घंटा प्रार्थना नहीं किए, 2 मिनट तो प्रार्थना करते ही होंगे, है ना। कुछ नहीं किए तो गाना सुनते होंगे। हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग हैं बेचारे कि फिल्मी गाना भी गाड़ी में नहीं बजाते, दिन भर गाना भजन कीर्तन यही का बजता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि मूवी भी नहीं देखते, लगता है पाप हो जाएगा। गैर लड़की की तरफ तो देखना छोड़ ही दीजिए, अपने ही बीवी के साथ चाहे वो गाली देती हो, एकदम ध्यान से इधर दिखना है, दाएं बाएं कहीं नहीं देखना, व्यभिचार हो जाए। ये समस्या हम सब के साथ है और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। और जब इतना करने के बाद हमारे जीवन में कोई मूवमेंट नहीं है, कोई आशीष नहीं है, कोई अनुग्रह नहीं है, तो ये आपका स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आप उग्र हो जाइएगा, आप बेचैन हो जाइएगा, आप ब्लास्ट हो जाइएगा। इसमें डरने की बात नहीं है। कभी कुछ दिमाग में आ सकता है, इसके लिए डरना
नहीं चाहिए। और ये घटना हमारे साथ नहीं, अय्यूब के साथ भी घटी। अय्यूब के कहानी में जब आप जाइएगा तो अय्यूब अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ था। उसका एक मित्र था जिसका नाम एलीपज था। उसके साथ उसका डिस्कशन चल रहा था। उसके पहले भी एक डिस्कशन एक मित्र से किया था जिसका नाम सोपर था। ये सब लोग आके उसको समझा रहे थे, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। ऐसा थोड़े ही हो सकता है कि तू कोई पाप नहीं किया होगा। अय्यूब के पाप के बारे में कहीं बाइबल में लिखा है? अय्यूब कोई पाप करता था? नहीं, कोई पाप नहीं करता। अय्यूब के जीवन में कोई पाप नहीं। बाइबल के अकॉर्डिंग, अय्यूब के ग्रंथ के अकॉर्डिंग अय्यूब के जीवन में कहीं भी कोई पाप की पुष्टि नहीं की गई। और उसके सगे मित्र विपत्ति के समय में या उसके जीवन में जब कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था तो उसके सगे मित्र और उसकी वाइफ आके दिन रात यही कि कुछ तो तू जरूर गलत किया होगा। आज जब आपका नौकरी नहीं लगता है ना, तो आपकी जो प्रेमी या प्रेमिकाओं का सबसे पता नहीं कुछ तो तुम्हारे अंदर है ना। सगा कौन? आपका माँ बाप। जरूर तुम ही नहीं पढ़ा होगा, जरूर तुम ही कुछ नहीं किया होगा, जरूर तुम्हारे ही अंदर प्रॉब्लम है। देख फलाना का तो हो गया, तुम्हारे ही पड़ोस का भूषण का नौकरी तो हो गया, उसका शादी भी हो गया, घर के 3 घर बाद उसका घर है, तुम्हारा तो लटका हुआ है। क्या भूषण? अरे सही है ना? सही है कि नहीं? दिमाग में आता नहीं यार, 30 कदम पे घर था, एक ही सेवकाई में एक ही साथ आराधना करते हैं हम लोग। एक का सब हो गया, एक अटक गया। ऐसा क्या धर्मी आदमी है भाई? तू धर्मी है भूषण, और हम लोग क्या हैं? हम लोग कोई अधर्मी आदमी। तुम्हारे में क्या है स्पेशल कि तुम्हारा सारा काम होते जाता है? बच्चा भी हो गया, इतना क्यूट सी बच्ची हुई है ना? हो सकता है दूसरा भी आने वाला हो। क्या छुट्टी? ऐसा क्या है डिफरेंट तुम में? हम लोग को तो नहीं दिखता। ये सबसे ज्यादा खतरनाक प्राणी आपके घर वाले, आपके रिलेटिव हैं, बचिएगा उनसे। क्योंकि जैसे ही आप विपत्ति में जाइएगा या आपके जीवन में आशीष नहीं मिलेगा, सबसे पहले उंगली कौन करने आएगा? आपका क्लोज लोग। अय्यूब के साथ जब ये लोग गया तो अय्यूब भड़क गया। सुनते रहिए। आज सोचे थे प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन क्या है, अय्यूब अधीर हो गया। अधीर का मतलब समझते हैं? धीरज समाप्त हो गया। आज मैं बोला आज मैं उल्टा प्रचार करूंगा। अय्यूब को आज तक आप लोग क्या जानते थे? धैर्यवान। मैं अय्यूब को क्या बता रहा हूं? धीरज समाप्त। आज तक आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि आपने बाइबल में सुना होगा कि अय्यूब के धीरज को आपने देखा है। और मैं क्या बता रहा हूं कि अय्यूब अधीर हो गया, मतलब धीरज उसका समाप्त हो गया। बाइबल पढ़िए 21:4। अय्यूब 21:4। क्या मैं किसी मनुष्य की दुहाई देता हूं, फिर मैं अधीर क्यों ना हूं? अय्यूब सोपर से कह रहा है कि तुम इतना जो कहानी आके रच रहे हो, हम अपनी प्रॉब्लम हम अपनी प्रॉब्लम किससे कह रहे हैं? इंसान से कह रहे हैं। हम अपनी प्रॉब्लम ईश्वर से कह रहे हैं कि मेरा फैक्ट्री क्यों नहीं खुल रहा, 32 साल 33 साल से मेरा काम नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं हो रहा है। जब भी कोई काम करने जाते हैं फंस जाता है। पिछले 10 साल से हम नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेरा नौकरी नहीं हो रहा। कभी विधानसभा चुनाव आ जाता है, कभी लोकसभा चुनाव आ जाता है। गलती से अगर नौकरी के लिए भर दिए जाके तो कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। मजाक चल रहा है यार। जो जाए करने उसी में समस्या आता है। और तुम कह रहे हो कि पेशेंस रखो। क्यों पेशेंस रखो? हम किसी इंसान से मांगने जा रहे हैं, ईश्वर से मांगने जा रहे हैं। क्या ईश्वर इतना शक्तिशाली नहीं है कि मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता है? सबका तो करता है, मेरी बारी में क्या हो जाता उसको, है ना? अय्यूब भड़क गया, अय्यूब अधीर हो गया। क्या हो गया? उसका पेशेंस समाप्त हो गया, धीरज समाप्त हो गया।
अगर आज आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि आप रिएक्ट कर रहे हैं, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये नॉर्मल प्रक्रिया है आपकी और मेरे जीवन की, ये एबनॉर्मल नहीं है। और ऐसा नहीं समझिए कि दुष्ट आत्मा से आप ग्रसित हो गए। कोई भी आदमी बेचैन हो सकता है, कोई भी आदमी टूट सकता है, हम इंसान ही हैं और हम टूटेंगे किसे नहीं। वो मेरा पिता है, हम उसी के पास जाके टूटेंगे ना, किसके पास जाके टूटेंगे? आदमी जब थकता है, हारता है, तो सबसे ज्यादा वो किसके पास जाना चाहता है? उसी के पास जाना चाहता है ना जो उसको समझता है, जो उसका माथा सहला सकता है, जो उसको गोद में रख सकता है, जो उसको पैम्पर कर सकता है, उसी के पास जाता है। तो पिता ईश्वर से ज्यादा हमारा ध्यान रखने वाला कोई है ही नहीं। तो हम अगर टूटे हुए हैं, अगर थक रहे हैं, तो हम उसके पास जाके तो बैठ ही सकते हैं ना, व्याकुल तो हो ही सकते हैं ना। इसमें कोई समस्या नहीं है। पहले तो जान लीजिए कि आप कोई एलियन नहीं हो गए हैं। जितने लोग आज टूटे हुए हैं या पिसे हुए हैं या थक रहे हैं, तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है, ये आपकी भी है और मेरी भी है। मैं इसलिए अपना सब कुछ खोल के कहा आपको, ये बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है और किसी भी आदमी के साथ हो सकता है। और इसको आज एक चीज से कनेक्ट करना बंद कर दीजिए कि आप पापी हैं। हालेलुया। आप पापी नहीं हैं, मैं पापी नहीं हूं। पाप हो जाता अलग बात है, लेकिन पापी होना अलग बात है। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जिससे हमारी आशीष रोक दी जाए। डरना बंद कीजिए। अय्यूब जाके बोला कि मैं अधीर हो गया हूं। क्यों अधीर हो गया हूं? फिर से पढ़िए इसको, 21:4। क्या मैं किसी मनुष्य की दुहाई देता हूँ, फिर मैं अधीर क्यों ना हूँ? क्या मैं किसी मनुष्य की दुहाई देता हूं? क्या मैं नौकरी किसी मनुष्य से मांग रहा हूं? क्या मैं विवाह होने के लिए किसी मनुष्य को कह रहा हूं? क्या मैं बिजनेस सेटल करने के लिए किसी मनुष्य से कह रहा हूं? क्या मैं अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी मनुष्य से मांग रहा हूं? क्या मैं बीमारी का सॉल्यूशन किसी मनुष्य से मांग रहा हूं? और इतने सालों से मांग रहा हूं और मैं अपने जाने में कुछ गलत नहीं किया। अरे हमसे ज्यादा लोग आज उदंड बैठे हुए हैं मार्केट में। दूसरे का जमीन हड़प लेना, दूसरे की बीबी को हड़प लेना, दूसरे को कूटनीति करना, राजनीति करना। कम से कम हमारे बच्चे दुर्बल भी हुए तो ऐसी दुर्बलता, ऐसे पाप तो नहीं करते हैं ना। बाइबल क्या लिखता है? अनाथ और विधवाओं का छीन लेना, मार देना, पीट देना। हम तो नहीं जानते कि हमारे ग्रुप में ऐसा कोई बच्चा होगा जो कूटनीति राजनीति करके किसी का मकान लिखा लिया, किसी का बीबी हड़प लिया। क्या होगा अगर जवानी में वो गिरा भी तो किसी लड़की से कुछ इसका सेटिंग हो गया, जवानी में गिरा भी किसी दिन जाके एक पैक मार लिया। इससे ज्यादा क्या भूषण भाई? इतना ही करने पे तो 4 बार पाप स्वीकार करता है। उसका हालत खराब है कि भैया मतलब गलती से अब ये हो गया। वो पाप स्वीकार कर कर के थका हुआ, मन में सोच लिया कि काश ये मेरी बीबी होती, उसलिए 3 बार फादर के पास जाता हूं। 3 दिन उपवास कर लिया, 4 दिन ऐसे बोल दिया। वो क्या पाप करेगा? मेरा बच्चा पाप ही नहीं कर सकता है। पाप तो भर भर के लोग करता है। भाई भाई का धन हड़प लेगा, उसका वो सेटिंग कर लेगा, उसका नोच लेगा, उसको खसोट लेगा। उस पाप के लिए बाइबल में दंड है। आप जो पाप करते हैं उसको बाइबल दुर्बलता कहती है। हालेलुया। आप जो पाप करते हैं उसको बाइबल दुर्बलता कहती है, मिस्टेक करती है, मिस्टेक कहता है उसको। उसके लिए आपका आशीष नहीं रोका जाएगा। डरना बंद कर दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप दारू पीजिए, भय विचार कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो हो जा रहा है या आप उससे छोड़ दीजिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको शैतान आपको कनेक्ट कर दे रहा है कि उसी की वजह से सारा गलत। बाइबल डराता नहीं है, सेवक डराता। डराने वाले सेवक से पहले अलग हो जाइए, जो दिन भर आपको डराता रहे। क्योंकि धर्म से भरा कोई धंधा नहीं है। धर्म एक ऐसा व्यापार है आज के डेट में कि डरा डरा के लोग अपना झोली भर रहा है। अगर हम भी डराते रहते तो आज हम परेशानी में नहीं रहते, मेरा भी झोली भरा रहता। तो टूटे हुए नहीं रहते। पिछले 14 साल से सेवकाई करते तो मेरे पास भी पैसे की कमी, हम भी बपतिस्मा देते, है ना। हम भी धर्म परिवर्तन कराते तो भर भर के पैसा होता मेरे पास। लोग घर पे बुलाते हैं, हम नहीं जाते। लोग बर्थडे में बुलाते हैं, हम नहीं जाते हैं। लोग ये कर, हम भी वो करते, हम डराते नहीं।
तो डरना तो मेरे ग्रुप के लोगों को बंद ही कर देना चाहिए। आज के बाद कोई पूछे कि आपके जीवन में आशीष क्यों नहीं मिल रहा है, तो प्रभु जाने, है ना। ठीक है, आप चिंतित क्यों हैं, तो कहाँ जाके रोए हैं? अपने माँ बाप के पास में रोएंगे। और मेरा अच्छा वाला माँ बाप कौन है? ईश्वर। उसी की बात रोएंगे ना। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है तो जाके वहां रो लो, मैं तो जाके वहीं टूटूंगा, क्योंकि बाइबल लिखता है कि वो टूटे हुए मन वाले के क्या रहता है? समीप रहता है, करीब रहता है। अयूब उसके बाद 2-3 और पॉइंट बोला, फिर मैं चलूंगा। प्रचार समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है? अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो हाँ लिखिए। मैं इसलिए बीच बीच में पूछता रहता हूँ, यूट्यूब वाले कहीं जाके भिंडी का भुजिया तो नहीं बनाने लगे हैं। वही कई बार होता है, मोबाइल खोल दिए, टीवी खोल दिए, इधर भुर्जी बना रहा है, तो मैं बीच बीच में पूछता हूँ कि भाई मैं भी हूँ, है ना, तो समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिए। अयूब बोलता है, छः 21 का 6 और 7 पढ़ो। जब मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूँ और मेरी देह थर थर काँपने लगती है। क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, वरन बूढ़े भी हो जाते और उनका धन बढ़ता जाता है। अयूब कह रहा है कि मैं परेशान इस बात से हूँ कि क्या कारण है कि दुष्ट लोग फलते फूलते हैं, बढ़ जाते हैं, बुढ़ापे में भी धन बढ़ता रहता है। यहाँ तो हम लोग का ठन गोपाल है सब कुछ, है ना। पेट्रोल भराने के पहले 3 बार देखना पड़ता है, 500 रुपया है, 200 का भरवाएं कि 100 का भरवाएं, है ना। इसी में महीना चलाना है, रिचार्ज भी कराना है। बगल में कोई आदमी आता है एकदम स्टाइल से यूं किए हुए, टंकी फुल करना। अरे यार ये क्या काम करता है ना। वो रिचार्ज मारा एकदम 80 दिन का, हम रिचार्ज मार रहे एकदम 4 बार स्क्रॉल करके देखे, ये 156 का था, ये 200, ये 3000 रुपया, उधर से 2000 रुपया, कैलकुलेट कर करके ना माथा ब्लास्ट हुआ पड़ा है। और जो गलत कर रहा है उसका देखिए धड़ भागे जा रहा हूं। शाम में चिली खाता है, जब शाम में दोपहर में हांडी मटन खाता है, कभी कबाब खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, इधर ब्रेसलेट, इधर चेन, इधर घड़ी, इधर गजब क्यों यार। थार लगा के एकदम नचा रहा है, वो थार से घूम रहा है, हम थर थर कांप रहे हैं। अरे गजब क्यों यार, कोई मैच ही नहीं है भूषण, है कि नहीं। अयूब बोला, अयूब को ये समस्या हो गया कि प्रभु हम जो जीवन भर तुम्हारे मार्ग पे चले उसका तो ये हाल है, और जो नहीं चल रहा उसका ये हाल है। 8-9 पढ़िए। उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। उनके घर में भय रहित कुशल रहता है और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। सब तरफ से आशीष है, बाल बच्चा भी आशीषित है ना। कहीं कोई समस्या उनके घर में दिखता है आपको? एक तो बिल्डिंग बड़ा होते जा रहा है, बच्चे स्टाइल से रहते हैं, है ना, उनका हर चीज अलग है। और हम लोग एकदम घिस घिस के दिन रात आराधना प्रार्थना। बोले नहीं कि मेरे ग्रुप में तो गाना भी बजाना लोगों को पाप लगता है। कैसे बजाते? गाना, हिंदी गाना सुन ले, अरे गड़बड़ हो जाएगा, वहां भी दिक्कत। अयूब कह रहा है कि भैया उसका तो घर में बाल बच्चा भी फल रहा है, फूल रहा है। कह रहा है वो डफ बजाते हैं, नाचते हैं। आप देखे हैं कभी? शाम में जाइएगा, अच्छे अच्छे घर में पति पत्नी एक हाथ में मिला के, एक कदम आगे एक कदम पीछे हड़ियां मार के घूम रहा है। देखें एकदम। वो कौन सा गाना बजाता है सब भूषण में, है ना, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, एकदम नाच रहा है। दारू और रूपी के एकदम चिल किए हुए नाचे जा रहा है। उसको घर में कोई मतलब डफ बज रहा है, बीना बज रहा है। पढ़िए यहां वचन लिखा है 12। वे डफ और बीना बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं। खुश है वो आदमी। 13 लिख रहा है,
वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। पूरा जीवन वो सुख से काटा और तुरंत मरा और कहां चला गया? अधोलोक में। कोई टेंशन नहीं है उसको। उसके बाद और समस्या सुन लीजिए, जो बाइबल का जो वचन आप कभी पढ़े नहीं होंगे वो आज बाइबल से हम पढ़ा रहे हैं आपको। 14 पढ़िए। तो भी वे परमेश्वर से कहते, हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। और अधोलोक जाने के बावजूद भी वो कहते हैं कि प्रभु हमको आपसे कोई मतलब नहीं है, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं इससे हमको कोई परवाह नहीं है, आपकी इच्छा जानने की जरूरत हमको नहीं, हम खुश हैं। ऐसे लोगों को प्रभु तू आशीष दे रहा। अय्यूब अधीर होके टूट गया और कहने लगा ऐसे लोगों का ये हाल है, मेरा ये हाल क्यों है? बताइए मेरा ये हाल क्यों है? और मुझे लगता है कि आज जितने लोग कनेक्ट हैं इस वक्त सब लोगों के मन में चल रहा हो कि ठीक बोल रहे हैं भैया, मेरा ये हाल क्यों है? बताइए मेरा ये हाल क्यों है? ये सबका सवाल है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ही हाल क्यों है। अय्यूब चिढ़ा और बोला दंड देते हो तुम्हारा प्रभु, तू ये लोग दंड भी देता, उसको तो कुछ हुआ नहीं, अचानक बीमार हो गया, दुर्घटना घटी या कुछ हुआ, वो मर के अधोलोक में चला गया, तो दंड भी उसको तुम्हारी इच्छा जानने की भी जरूरत नहीं है। और लिखता है बाद में 17, कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है या उन पर विपत्ति आ पड़ती है, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता है। कभी देखें कि कुछ वैसा विपत्ति आता हो? हम लोग के यहाँ तो कोई बीमार भी पड़ जाता है ना, तो बीमारी से ज्यादा हम लोग को टेंशन रहता है इस इलाज कहाँ से करना। बीमारी का दुख नहीं है कि वो बच्चा बीमार हो गया, ये दुख है कि अब इसका टेस्ट कहां से कराएंगे, एडमिट कहां से कराएंगे। लेकिन अमीर आदमी के यहाँ कोई बीमार होता तो सबसे पहले बोलता कि एयर बस कहाँ से मिलेगा, इसको लेके फ्लाइट से दिल्ली जाया जाए, इसको सेंटिबीटा में एडमिट कराया जाए। हम लोग सस्ता वाला हॉस्पिटल ढूंढते, रिम्स में ले जाएं, आयुष्मान है कि नहीं है, कोई विपत्ति उन लोगों पे नहीं पड़ता। हमको लगता है ना धर्म कर्म छोड़ देना चाहिए, सही है कि नहीं? क्या ज्योतिष? बेकार का काम है ये सब, झूठ मूठ का फजीहत वाला काम है, इससे परेशानी है, कुछ आशीष तो मिलना है नहीं। अय्यूब यही बोल रहा था, टूट के एकदम परेशान होके कि प्रभु कुछ बदल तो नहीं रहा है, ऊपर से टॉर्चर लोग जरूर कर रहा है। ये अभी गया नहीं, तब तक एक और मित्र आया, वो भी सुनाने लगे। अभी मम्मी कुछ बता के गई, तब तक पापा चला आया, पापा बता के तो कोई दोस्त सुनाने लगा। आजकल तो मन भी नहीं करता फोन उठाने का, कौन किधर से क्या हमला करेगा पता ही नहीं है। और एक और समस्या, उम्र बढ़ने से वेट भी बढ़ता है, शरीर भी आईने के सामने देख के लग रहा है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं। हर तरफ से आदमी मेंटली क्या हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है। गलत बोल रहा। मेरे पास आके ना बच्चे एज कैलकुलेट करते हैं, भैया अब 35, अब 36। कल तो एक बहन आई थी 24 साल में डिप्रेशन में थी, 24 साल के हो गए हम कहे यार तुम 24 के, हम 44 के डिप्रेशन में, तो हमको जाना चाहिए, तुम 24 में ही डिप्रेशन में चली गई। शरीर क्या होता है कि आप अगर 18 साल में पढ़िएगा, 16 साल में पढ़िएगा, तो आपके पढ़ने का कैपेसिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, बिजनेस करने का कैपेसिटी ज्यादा रहेगा। इसीलिए पढ़ाई का एक उम्र बनाया गया, उसके बाद सब लोग नहीं पढ़ सकता। इसीलिए शुरुआती दौर में आप जिस सेक्टर में चले गए उसी में रह गए, बाद में हर जगह मन चिढ़ता है। बगल वाला कार से घूम रहा है, आप साइकिल से, देह भारी है, साइकिल खींच रहे है ना। वो बीबी के साथ जा रहा है, आपके पास बीबी भी नहीं है। अब उसका बच्चा हो गया, आप फिर बीबी के लिए, अब उसके बच्चे की शादी हो रही है, आप बीबी का इंतजार कर रहे हैं।
अरे यार गजब यार। सोचिए ना कैसा लगता होगा कि दो मित्र हैं, दोनों साथ में करियर शुरू किए, एक बेचारा अभी सोच ही रहा है कि अब चप्पल कहाँ से खरीदे, और दूसरा अपने बच्चे के शादी के लिए उसको बुला रहा है, बेटा मिलो, अंकल है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है। उसको लगता है वो गाली दे रहा है यार हमको। क्या भूषण, एक ऐसा ही फील होता है। अब बहन लोग को तो और फील होता है। मिलिए, ये आपकी प्यारी साली मेरी बेस्ट फ्रेंड है जीजा जी। जीजा जी पूछे कब शादी हो? नहीं अभी तो मेरी नहीं हुई, अभी अनमैरिड है। तब तक उसका एक और बच्चा, एक और बच्चा, एक और बच्चा। मेरे यहाँ एक बच्ची है, मेरे साथ रहती है, उसके बेस्ट फ्रेंड को 3 गो बच्चा है। अभी बेचारी का ना नौकरी हुआ ना शादी हुआ, रात में ऐसे खिड़की में देखती होगी। टॉर्चर लगता है ये सब, पता है आपको, टॉर्चर लगता है लाइफ में। सेटलमेंट नहीं होना, टॉर्चर लगता है। वो आदमी अपने आप से इतना त्रस्त है ना, जो उसको और कुछ किसी चीज से त्रस्त करने की जरूरत नहीं, वो अपने डिप्रेशन में रहेगा। एक एज के बाद हम अपने आप से लड़ना बंद कर देते, थकावट होने लगता है, एक कंफर्ट चाहिए होता है लाइफ में। इसीलिए समय रहते लोगों को सेटलमेंट चाहिए, नहीं तो एक उम्र के बाद आदमी से काम नहीं होता। मेरी माँ जब बचपन में मैं था तब जितनी तेजी से काम करती थी, आज 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 उनसे वही तेजी से काम सोचे तो नहीं होगा। रिटायरमेंट का एज इसीलिए बनाया गया था, सेटलमेंट का एज इसीलिए बनाया गया था, इसीलिए मेडिकल साइंस के अनुसार एक बच्चा होने का एक उम्र बनाया गया था, शादी का एक उम्र बनाया गया था, हर चीज का एक एज बनाया गया था। अयूब इस बात से परेशान होकर, दुखी होकर रिएक्ट कर रहा था, और वही रिएक्शन आज प्रभु हमको बता रहा था कि हम सबके द्वारा। और ये जो मैं कंपेयर कर रहा हूं, ये सब आपके मन में भी कंपेयर होता है। और इसी बात के लिए फिर दूसरा आदमी आके अयूब को चिढ़ाना शुरू किया। उसका अब क्या नाम था? एलीपज। और ऊपर से एलीपज जाके कहने लगा पक्का तुम कुछ गलत किए होगे। अब क्या गलत किए होगे? तो वो बाइबल से खोज खोज कर निकाला क्या क्या गलती की होगी कि इतनी बड़ी सजा होगी। 9 पढ़ो, 7, 8, 9, 22 का। तूने विधवाओं को छूछे हाथ लौटा दिया और अनाथों की बाहें तोड़ डाली। इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है। अब दूसरा मित्र आके कह रहा है कि तुम पक्का ये गलत किए होगे, अनाथ का, विधवा का, इधर उधर गलत किए होगे। और उसको वो समझा रहा है कि तू जाके प्रभु से क्या कर। अगर आप किसी विपत्ति में जाइए तो सेवक लोग के पास जाते हैं तो सेवक क्या कहता है? 21 पढ़ो। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। जैसे आप किसी के पास जाइए, कहेगा पक्का पाप किए हैं, एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए और ईश्वर के साथ आराधना प्रार्थना बढ़ा दीजिए, तब जाके काम होगा। हाँ या नहीं? उससे मेल मिलाप कीजिए तब आपका भला होगा। इतने दिन से हम लोग क्या कर रहे थे प्रभु के साथ? हम बोले ना आज प्रचार उल्टा ही हो। इतने दिन से हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां बैठ के झुंझुना बजा रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? पिछले 13 से हम सेवकाई कर रहे हैं। पीछे की बात छोड़ दो, 13 से लेके आज 25 साल, 12-13 साल से हम क्या कर रहे हैं? मेल मिलाप नहीं है मेरा प्रभु से, है कि नहीं है? है ना? एक बच्ची खूटी से आई है मेरे पास, पिछले कितने महीने से, इतने महीने से तो मेल मिलाप ही कर रही है वो, कुछ बदल ही नहीं रहा है बेचारी का। रोहित तुम कब से सेवकाई में हो? 15 से। 10 साल तो उस बेचारे का भी हो गया। 10 साल से वो कितना चिल्लाता है, अपने चिल्लाता है, लोग को भी नचाता है। अब उससे कोई जाके कहे कि मेल मिलाप कर लीजिए, पहले बोलेगा बगल में आइए हम 10 आज्ञा पहले हम आपको सुनाते हैं। क्या मेल मिलाप यार?
अयूब को जाके उसका दोस्त बोल रहा है कि मेल मिलाप कर लीजिए। अयूब दिन भर में, बाइबल इसी चैप्टर को पीछे पढ़िएगा तो लिखता है कि दिन भर में 3 या 4 बार वो धन्यवाद करता था। अपने बाल बच्चों सहित सबके लिए वो माफी मांगता था। उस अयूब को जाके उसका मित्र लोग बोलता है मेल मिलाप कर लो। क्या बोल सकते? ये मैं जान के आज ये बता रहा हूं आपको कि घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं। ये सारी बातें समाज के लोग आपको कहेंगे। जब मेरा बच्चा मरा तो एक सेवक आके कहा कि जरूर कोई पाप किया होगा इसलिए बच्चा मर गया। दीनाकरण साहब का बच्चा मरा, वो भी पाप किए होंगे। अयूब का बच्चा मरा, वो भी पाप किया था। आप लोग सोच रहे हैं कि भैया ये सारा कह के कहना क्या चाह रहे हैं, इस पे तो प्रचार छोड़ेंगे नहीं, है ना। अयूब से कहा कि तुम मेल मिलाप कर ले, फिर समझाया। अयूब भड़का ही रहा। एक जगह लिखता है 23 का 2 पढ़ो। मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती, मेरी मार मेरे कराहने से भारी है। अभी भी अयूब क्या कर रहा है? अंदर से भड़का हुआ है। बोल रहा है तुम कितना भी कुछ कहोगे, तुम्हारी बात हमको समझ में आज नहीं आ रही। इसीलिए मैं आके बाइबल समझाता नहीं हूं आप लोग। मुझे पता है कि जब आदमी भूखा हो तो उसको भोजन चाहिए, वचन नहीं चाहिए, है ना। जब आदमी किसी तकलीफ में होता है तो उसके तकलीफ का इलाज चाहिए। आप जाके उसको धर्म समझाइएगा तो उसको नहीं समझ में आएगा। उसके तकलीफ का इलाज चाहिए। इसीलिए प्रार्थना योद्धा परिवार लोगों के तकलीफ के इलाज के लिए ज्यादा आगे जाता है। मैं और मेरी अगुआ मिलते हैं, जुलते हैं, उसकी जो समस्या है उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम लोग बताते हैं कि ये कर लो, ऐसे हो जाएगा। वचन सुना के नहीं छोड़ देते हम। अयूब रुका नहीं, अयूब कुड़कुड़ा रहा था और कुड़कुड़ाते उड़ते कहा कि काश आज ईश्वर हमको मिल जाता। क्या हुजन? कई बार लगता है ना कि आज मिल ही जाता और आज ये बताता ही हमको कि मैंने गलत क्या किया है, बता तू, और उसको सुधार लेते और ये हमको आशीष दे देता। मिली है आज हमको। पढ़ो वचन पढ़ो। क्या रोने लगता है ना? 3 और 4 5। भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। मैं जान लेता कि उसने मुझसे उत्तर में क्या कहा है, और जो कुछ वह मुझसे कहता वह मैं समझ लेता। आज ऐसा ही मन मेरा भी कर रहा था सुबह में कि मिलिए जाइए आज एक बार, मिल के बता ही दीजिए कि आपको क्या चाहिए मेरे से और क्या क्या बदलना है, वही बदल देते हैं। फाइनल सेटलमेंट करते हैं या रोज का चिक चिक खत्म करते हैं। और हमको नहीं लगता ये नहीं, मेरा नहीं, सबका मन यही करता होगा कि एक बार वो मिलता, फाइनल बता देता, एक बार लिस्ट, चेकलिस्ट दे देता कि ये छोड़ दो, ये कर लो, ये छोड़ दो। कर लेते शादी हो जाता, कर लेते नौकरी हो जाता, कर लेते बच्चा हो जाता, कर लेते बिजनेस हो जाता। एक बार तू चेकलिस्ट बना के दे ही दे हमको। ये रोज रोज कभी वो कुछ कहता है, कभी वो कुछ कहता है, कभी वो कुछ कहता है, कभी वो कुछ, मतलब ये ना, ये काम करना बंद कर दिया माथा। अयूब यही कह रहा था कि आज मिल ही जाइए आप हमको और मिल के बता ही दीजिए। और ऐसे ही एक और व्यक्ति बाइबल में इरिटेट था जिसका नाम हबक्कूक था। जैसे अयूब यहां फ्रस्ट्रेट हो गया था, जैसे आज हम सब रिएक्ट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, कहीं ना कहीं से विचलित हो गए हैं, कुड़कुड़ाहट आना शुरू हो गया है, वैसे ही एक और बंदा था जो फ्रस्ट्रेट था। क्या नाम था उसका? हबक्कूक। वो भी भड़क गया, जाके प्रभु को बोला कि प्रभु जितने लोग गलत कर रहे हैं उन सब के जीवन में अच्छा हो रहा है, और तुम्हारे सामने ये लोग गलत कर रहा है और फल रहा है, फूल रहा है, और तू चुपचाप बैठा हुआ है। पढ़िए वचन।
क्या पढ़ो? हबक्कुक 1:13। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? यही बात हबक्कुक कह रहा था कि यह सब गलत हो रहा है, तू चुपचाप बैठा हुआ। प्रचार को अब समाप्त करना चाहिए। अय्यूब के जीवन में जो घटना घटी और हबक्कुक से जो प्रभु ने कहा कि इस दर्शन की बातें लिख लो। कहां लिख लो? 2 पढ़ो। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। प्रभु कह रहे हैं कि आपके जीवन के लिए जो भी प्रभु की योजना है, जो भी प्रकाशन है, वो पूरा होना ही होना है, वो होगा ही होगा। और इस बात को समझने का प्रयास बंद कर दीजिए कि कब, क्यों, कैसे, क्या। इसका आंसर आज तक किसी को मिला नहीं है, और इसके बारे में अगर कोई भी कुछ भी समझाना चाह रहा है तो वो बेवकूफ बना रहा है, वो डरा रहा है, अपनी दुकानदारी कर रहा है। अगर आपके जीवन में कोई आशीष रुका हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पापी ही हैं। इसका एक और मतलब है कि वो राइट टाइम जो प्रभु ने बनाया है वो आया नहीं है। इसको मैं इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूं कि डरना बंद कर दीजिए, घबराना बंद कर दीजिए। लोग चिढ़ाए तो चिढ़ना बंद कर दीजिए। किसी की नौकरी 18 साल में हो जाती है और किसी की 38 साल में हो जाती है। उसका जो 18 साल में होने वाला था वो आपका 38 साल में होने वाला है। किसी का विवाह होता है और किसी का नहीं होता है। ये सारी रचना प्रभु ने रच के बैठा हुआ है, और वो किसके लिए क्या रच के बैठा हुआ है वो सिर्फ वही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। और ऐसा उसने किसके लिए क्यों रचा है, इसकी व्याख्या भी कोई इंसान नहीं कर सकता। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक वचन का आशीष रोज मांगना है प्रभु से, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन एकदम जिद पकड़ के करना है। 22 का 28। जो बात तू ठाने वह तुझ से बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। बस जो चीज लाइफ में आपको चाहिए उसके प्रति आपको प्रयत्नशील रहना ही पड़ेगा। वो प्रभु के निर्धारित समय पे वो हो ही जाएगा। आप प्रयत्न करना बंद नहीं कीजिए। जीतता हारता वही है जो कोशिश नहीं करता है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। बाकी सारी बातों को मैंने इसलिए आपको बताया कि जितने बड़े लोग हैं बाइबल में, जितने भी बड़े बड़े कैरेक्टर हैं, मैं आज जान के किसी और का नाम नहीं लिया, जिस कैरेक्टर को बोला गया था उतना ही का मैंने बात किया। जितने बड़े कैरेक्टर हैं उन सब के साथ कुछ अटपटा हुआ है, और वो क्यों हुआ है इसका जवाब कभी भी बाइबल में लिखा हुआ नहीं। अगर आपके साथ कुछ बहुत बड़ा अटपटा हो रहा है, इसका मतलब कि आप कोई बहुत बड़े कैरेक्टर के लिए आए हुए हैं, आपका कोई बहुत बड़ा रचना है यह, जो आपके अंत के समय में आपको पता लगेगा, या हो सकता है कि आपके मरने के बाद पता लगे। ये थोड़ा अजीब बोल दिया ना, है ना? सब ऐसे ऐसे गर्दन हिला रहा है। अभी देखिए बता के जा रहा है, गांधी जी आज नोट पे छपे हुए हैं। जिंदा थे तो उनको पता था कि वो नोट पे छपेंगे? नहीं पता हुआ ना। गांधी जी यहां के कौन है? जिंदा में उनको पता था कि वो भगवान तुल्य हो जाएंगे। मुझे तो लगता है कि 3, 4, 5 जनरेशन के बाद गांधी जी को एकदम मंदिर बना के रखेगा लोग, है ना? बिरसा मुंडा को जानते हैं आप लोग?
कौन हो गए हैं वो? क्या संबोधित करते हैं हम लोग? भगवान। अब हो सकता है कि देवी अर्पणा कहा जाए आने वाले समय में, है भगवान रोहित कहा जाए आने वाले समय में, है ना? कुछ ऐसा पता नहीं प्रभु क्या रचना रच के रखे हुआ है, क्या बोल में, है ना? मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी गई, जीते जी मिला नहीं ना। यूसुफ अपने बहुत बुढ़ापे के काल में सेकंड कमांडेंट इन चीफ बना, अंत काल में। दाऊद अपने 60 या 55 या 60 साल के उम्र में या 65 साल की उम्र में वो राजा अभिषेक हुआ, उसका पूर्णता। मूसा अपने 80 साल के उम्र में जाके 10 आज्ञा की बात की प्रभु से उन्होंने। मैं सिर्फ ये बता के आज पुलपिट छोड़ दे रहा हूं कि 2 काम आज मैंने जो प्रभु से सीखा वो आपको करना चाहिए। बेवजह डिस्कशन करना बंद कर दें, ये पाप है, ये पुण्य है, ये सही है, ये गलत। प्रार्थना उद्धार परिवार एक नया मैसेज दे रहा है आपको, अगर आप मान लिए तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं आज खत्म हो जाएगी। डरना बंद कर दीजिए। लोग डराएगा आपको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, समुदाय के नाम पे, यीशु के नाम पे। डरना बंद कर दीजिए। आप पापी नहीं हैं। कोई अगर समस्या है तो वो दुर्बलताएं हैं जो आपसे नहीं जाने वाली है। हालेलुया। वो दुर्बलता आपसे जाने वाली नहीं है, वो पौलुस की भी नहीं गई है तो आपकी कैसे चली जाएगी? उसके लिए आपको निरंतर प्रयास जरूर करना चाहिए। जान के पाप नहीं करना चाहिए। अगर कुछ गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा मांग लेना चाहिए। लेकिन 24 घंटा जो आपके दिमाग में शैतान भर के रखे है कि आप पापी हैं, पापी हैं, पापी हैं, इसीलिए नौकरी नहीं हो रहा है, पापी हैं इसीलिए बच्चा नहीं हो रहा है, आपसे ये गलत हो जा रहा है इसीलिए ऐसा है, इस बात को सोचना बंद कर दीजिए। और जितना फोकस इस पे कर रहे हैं उतना फोकस आप अपने पढ़ाई पे कर लीजिए, उतना ही फोकस आप अपने बिजनेस पे कर लीजिए, उतना फोकस अगर आपको शादी करना है तो अपने आप को स्लिम ट्रिम करने में कर लीजिए, है ना? जो भी काम आपको करना है, प्रभु कहा है कि जो तू ठाने मैं उससे तुझे पूरा करूंगा। उसको ठान के रखिए। घर बनवाना है ठान के रखिए, फिट रहना है ठान के रखिए, वो करते जाइए। एक अपने समय पे वो अपने आप हो जाएगा। इसके लिए पाप पुण्य से जोड़ने का जरूरत नहीं है और फ्रस्ट्रेट होकर ब्लास्ट होने की जरूरत नहीं है। शैतान आपको डाइवर्ट करके आपका आशीष आपसे वंचित करना चाह रहा है। आप चाह रहे हैं कि इसी में उलझ के और जहां जाना है वहां नहीं जाएं। हिस्ट्री गवाह है, जो निरंतर प्रयत्नशील रहा है वो कहीं ना कहीं पहुंच गया, और जो बिना वजह का डाइवर्ट हो गया है वो कहीं भी नहीं पहुंचा है। फिल्म इंडस्ट्री में एक लड़का था सुशांत, जानते हैं ना आप लोग? किसी कारणवश किसी समस्या में उलझ गया, डाइवर्ट हो गया, और उतना अच्छा एक्टर हम लोग अपने दिनचर्या से खो दिए। बहुत बड़े बड़े सेवक हैं जो प्रभु के बहुत अच्छे अच्छे दास हो सकते थे, लेकिन वो अपने आप को डाइवर्ट करके अपने जीवन को बर्बाद कर दिए। कोई साउंड बॉक्स भाड़ा पे चला रहा है, कोई जिला परिषद हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। बिना वजह के आशीष, मतलब तुरंत आशीष चाहिए, या ऐसे हो सकता है या वैसे हो सकता है, उस पे अपने गोल से डाइवर्ट हो गए। क्योंकि प्रभु कब किसको आशीषित करेगा ये पृथ्वी पे कोई भी जानता नहीं है। एक वचन पढ़िए, प्रेरित प्रेरित 1:7। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। उन समय और काल को जानना जिसको पिता ने, किसने? यीशु नहीं लिखाया, ये तो यीशु कह ही रहे हैं। पवित्र आत्मा नहीं लिखाया, यहां कोई दास भी नहीं लिखा हुआ। उसको कौन जानता है? सिर्फ पिता। पिता मतलब ईश्वर। उसको जानने का अधिकार नहीं है, और आज वही लोग डिप्रेशन में हैं जो उसको जानना चाहते हैं। और जो भी आदमी प्रभु के पीछे चल रहा है उसको बेसिक कभी किसी चीज का अभाव नहीं होगा। आप अभाव में इसलिए जा रहे हैं कि आप ख्याली पुलाव ज्यादा पका रहे हैं।
हालेलुया। ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाने समझ। अब मान लीजिए कि प्रभु आपको घड़ी देने का वादा किया है, तो ये थोड़ी बोला था कि 200 रुपया का देंगे कि 2 लाख का देंगे। 200 वाला पहने हुए हैं और 2 लाख का घड़ी सोच रहे हैं मेरे पास नहीं है। मेरे आपको टाइम ही देखना है ना भाई, है ना, टाइम देखना है। प्रभु बोला वस्त्र देंगे, वस्त्र है ही ना। अब आप सोच रहे रेमंड्स का नहीं है, तो उस पर थोड़ी लिखा था कि रेमंड्स का देंगे, वस्त्र देंगे, खाना देंगे, खाना मिल रहा है ना। अब आप सोच रहे हैं कि बिरयानी रोज नहीं मिलता है, रोज बिरयानी खाइएगा लीवर फेल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए प्रभु कह रहा है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन खूब ईमानदारी से कीजिए। बाकी कोई कुछ भी समझाए, चाहे वो पत्नी हो, बच्चा हो, घर वाला हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, उसके चढ़ावे में मत आइए कि ये गलत ये सही है। अपने से अगर गलती हो जाता है तो क्षमा मांगिए, जान के गलत करने से बचिए। और प्रभु कह रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो भी उसकी निर्धारित योजना है आपके और मेरे जीवन के लिए, वो पूर्ण हो ही जाएगा। आपको बस धर्म पकड़ के रखना है जो 4 में लिखा हुआ। पढ़िए। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। मतलब हमको रोज ये समझ के रखना है कि मेरा काम हो जाएगा। और चाहे वो जिस धर्म जाति से लोग आते हो, उनको अगर ये विश्वास है कि उनका काम ये हो जाएगा, तो आज नहीं तो कल हो जाएगा। और उस विश्वास को कर्म में तब्दील करने के लिए उनको उस पर तत्पर रहना होगा, एकदम ठान के रखना होगा कि ये करना है ना। मेरे पास एक बच्चा था, जब मैं दिल्ली गया और केस हो गया, तो वो मेरे यहाँ मेरे शहर में मेरे ही साथ फ्लैट में रह के पढ़ता था। तो जब मैं शहर छोड़ के भागा तो वो भी पीछे पीछे मेरे भाग आया और दिल्ली चला गया। तो उसके जीवन का एक गोल था गोरा होना। तो उस समय हम लोग चाहे हाई कोर्ट से लड़ रहे हैं, चाहे पापा का हाथ कट गया है, लेकिन उसको क्रीम लगाना नहीं भूलता था। और एक क्रीम आता था, वो पता नहीं फेयर एंड हैंडसम कोई क्रीम था, इतना छोटा, वो क्या था, हाँ वो कोई क्रीम था। मम्मी रो रही हैं, पापा रो रहे हैं, घर में खाना नहीं बना है, लेकिन वो चेहरा धो के क्रीम लगा रहा है कि जुझारू आदमी है भाई, है ना। पापा मिसिंग, मतलब घर एकदम त्राही माम है। उस समय लोग नीचे सोते थे, वो फट से जाए, चेहरा धो के आए और रोते हो रोते क्रीम जरूर लगाए। वो भाई साहब, हम उसका आज से 10 दिन पहले देखे तो सही में गोरा हो गया। हम के प्रभु, वो ठाना और गोरा हो ही गया, उतना काला लड़का। अगर पत्नी सुन नहीं होंगे तो उसका नाम याद, अश्वनी नाम था उसका, एकदम गोरा हो गया वो। और जब हम लोग आए तब तक दिल्ली का हवा उसको लग गया था। हम लोग दिल्ली छोड़ दिए, वो छोड़ा नहीं, वही है। अभी कुछ दिन पहले फेसबुक में देखे तो एकदम क्लीन शेव, चश्मा उस्मा लगा के एकदम गोरा दिख रहा था कि भाई वही है, जो तू ठाने वो तुझसे हो जाएगा। उसके लिए तत्पर होना होगा। तत्परता हमारे जीवन का शैतान समाप्त कर देता है, और उसके लिए उसका सबसे अच्छा हथियार है कि हमको मेंटली डिसऑर्डर कर दे। मतलब हम अपने मतलब चिढ़े रहें, फूके रहें, तुनके रहें, गुनाह भाग में लगे रहें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करें। क्या हार हो क्या जीत हो, किंचित नहीं भयभीत हो, संघर्ष पद पे ये भी सही वो भी सही। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का ये लाइन है। आप अपना काम करते जाइए, बहुत सारा गुनाह भाग के चक्कर में मत पड़िए, ये समझ में आपको आने वाला नहीं है। प्रभु हर हाल में आपको और हम सबको आशीषित करेगा। प्रभु इन सारे वचनों से मुझे और आपको आशीषित करे, आमीन। प्रार्थना करें। प्रभु से कहें कि प्रभु
हमारे जीवन की चाहे जो भी अवस्था है, कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, और अगर निरंतर हम तत्पर रहें तो तू हमें जहाँ भी ले जाना चाहता है वहाँ लेके जाएगा। हमको बस अपनी तत्परता नहीं खोना है और आप में बने रहना है। इसके लिए भी आप ही सामर्थ्य दीजिए प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु कि तू सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर है, तू झूठ नहीं बोलता है, और तूने जो भी हमारे जीवन के लिए उद्घोषणा की है, योजना बनाई है, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो समय तू जानता है वो बेहतर समय है और उस पर तू पूरा करेगा। बने रहो, 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 यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ये पिता, जितने बीमार लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जिनका भी ऑपरेशन हुआ है किसी भी शरीर के हिस्से के, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जमीन विवाद हो, निसंतान हो, विवाह के लिए इच्छुक हो, नशे से ग्रसित हो, बेरोजगार हो, पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हो प्रभु, किसी भी तरीका का कोई भी समस्या है प्रभु, उन तमाम समस्याओं का आप समाधान करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हम जानते हैं कि प्रभु जो तू कहता है वो करता है, तो प्रभु हम सब के लिए जो भी आपकी योजना है वो पूरी हो रही है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। हसरत की जिंदगी पाने को, हसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ये है पिता, फिर से अब तक हम सबके जीवन में जो भी बातें हुई हैं उसके लिए हम तेरा धन्यवाद। हमें किसी भी वस्तु, भली वस्तु का अभाव नहीं हुआ, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने बच्चे जहाँ भी हैं जो टूट रहे हैं, उलझ रहे हैं धर्म में, समाज में, उनको आप मुक्त कर रहे हैं प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग है। आज के लिए वो इजाजत दे, प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु साहब। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना